जी नाज़रीन, मैं अपने अदारे, अपने स्टाफ और अपनी टीम के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपको पता है इल्म, कलम और किताब की इंसानी ज़िंदगी में बड़ी नुमायाँ हैसियत है, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी बड़ी अहमियत है। ये इल्म, कलम और किताब, इसको हम एक ट्रिनिटी भी कहते हैं, एक तस्लीस भी कहते हैं, इसको एक मसलस और ट्रायंगल भी कहते हैं, इल्म, कलम, किताब। ये ट्रायंगल जो है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये इंसानी तारीख में भी, इंसानी ज़िंदगी में भी, इंसान के फ्यूचर में भी, हमारी पर्सनल लाइफ में भी, कौमों की ज़िंदगी में भी, रियासर रियासत और हुकूमत की ज़िंदगी में भी इसकी बड़ी नुमायाँ अहमियत है। ये अहमियत क्यों है? क्योंकि इसी इल्म की बुनियाद पे इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। हम दूसरी सारे क्रिएचर से सुपीरियर हैं, हम उनसे अफ़ज़ल हैं, हमारी फ़ज़ीलत अगर किसी क्राइटेरिया पे, किसी पैमाने पे है, तो वो इसी इल्म की बुनियाद पे जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसानियत है, बनी नौए इंसान है, इसी इल्म की वजह से हम दूसरे मखलूक़ात से सुपीरियर हैं। इसकी हमारे दीन में भी, हमारे मज़हब में भी, क्योंकि इस्लाम आखिरी दीन है, इसके बाद कोई मज़हब, कोई फ़िलॉसफ़ी, कोई फ़िक्र नहीं आनी, तो इसलिए अल्लाह ने भी इस दीन को, इस मज़हब को, इसकी अकमल तरीन, इसकी परफ़ेक्ट शेप में हमें ये वदीयत किया, हमें ये अनायत किया कि ये जो मज़हब इस्लाम है, ये अपनी परफ़ेक्ट शेप में हम तक पहुँचा। और यहाँ पे भी जो बनी नोए इंसान को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ मोमन और मोमनात को ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को इल्म हासिल करने की तरगीब दी गई, क्योंकि जब इल्म होगा फिर खुदा शनासी होगी, फिर खुद शनासी होगी, फिर हम इंसानियत और इंसानी ज़िंदगी को समझेंगे और अपने खालक तक हम पहुँच जाएंगे। कभी ऐसा होता नहीं है कि किसी को अल्लाह हदायत दे, किसी को इल्म दे और वो अपने रब, अपने अल्लाह तक वो ना पहुँचे, वो हकीकत का अदराक ना करे। मतलब है जिसको इल्म दे दिया, जिसको हिकमत दे दी, जिसको दनाई दे दी, उसको अल्लाह ने बहुत बेहतरीन नेमत इस दुनिया की उसको अता अता कर दी। ये जो इल्म है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ़ मैं समझता हूँ कि मज़हब का नहीं है, ये अकायद का नहीं है, ये फ़िक्र का नहीं है, ये एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन साइंस का नहीं है, बल्कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का भी इल्म है। मैं समझता हूँ कि ये इल्म के साथ नाइंसाफ़ी होगी, बददियांती होगी, अगर हम इसको सिर्फ़ मज़हब तक ही महदूद कर दें। हम देखते हैं कि आज अगर रूस अपनी मराज पे पहुंचा हुआ है, अगर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है और इसी तरह से इसराइल एक बड़ी फौजी ताकत की शक्ल में सामने उभरा है, तो इसी साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे और इसी इल्म की तरक्की ही की बुनियाद पे उन्होंने फौजी और अस्करी तसल्लुत हासिल किया और वो दुनिया को अपने कंट्रोल में करने की कामयाब कोशिश कर रहे हैं। आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि हमारा ये जो प्लेटफ़ॉर्म है मेडिकल मीडिया, इसका बुनियादी मकसद ही लोगों को जो डिज़ीज़ के हवाले से, जो अद्वियात के हवाले से, मेडिकेशन के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन देना है। इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो ना सिर्फ़ अपनी ट्रीटमेंट को, बल्कि अपने किसी जानने वाले को भी दी जाने वाली ट्रीटमेंट को, प्रिस्क्रिप्शन को, मेडिकेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। वो डिज़ीज़ को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे, अपने दुश्मन और अपने चैलेंज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो फिर उसके लिए उनको रिमूव करना, उसे हैंडल करना भी आसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज वो ना सिर्फ़ इंसानी ज़िंदगी की अपनी ज़ाती हैसियत से काम करता है, बल्कि ओवरऑल कौमी हैसियत से, इज्तिमाई ज़िंदगी में भी इसका बड़ा नुमायाँ रोल होता है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।